वैदिक मंत्र संस्थान। जी हाँ, वैदिक मंत्र संस्थान लेकर आए हैं आपके जीवन की उन सभी समस्याओं के समाधान जिनमें शामिल हैं धन की कमी का होना, काम धंधा न चल पाना, शादी विवाह में रुकावट, प्रेम में असफलता, असाध्य रोगों से परेशानी, घरेलू लड़ाई झगड़ों से टेंशन, पढ़ाई लिखाई में मन न लग पाना आदि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके समाधान वेदों में मौजूद हैं, क्योंकि ये है वैदिक मंत्र, वेदों के मंत्र। ऐसे मंत्र जो सृजन करते हैं, पोषण करते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम सब भी जीवन के इस नव निर्माण की ओर बढ़ें आध्यात्मिक चिंतक अनुराग जी के साथ। साथियों नमस्कार। एक बार फिर हम वैदिक मंत्र संस्थान के अपने प्रोग्राम में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। लगातार हम आपकी समस्याएं अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और वैदिक मंत्रों के जरिए उन समस्याओं का समाधान पेश करते हैं। आपको एक बात और बताना चाहते हैं हम, वैदिक मंत्र केवल आप और हम, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि केवल आप और हम ही इस्तेमाल करते हैं तो शायद हम भ्रम में हैं। लाखों साल पहले से ही इन वैदिक मंत्रों का प्रचलन था और उसके बाद इन वेदों के मंत्रों को हमारे देवी देवताओं ने भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है और उस प्रयोग से, उन मंत्रों के प्रयोग से 100% उन्होंने सफलता हासिल की है। वो कौन से देवी देवता थे और किन समस्याओं के लिए उन्होंने वैदिक मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग किया था, आने वाले अपने प्रोग्राम्स में हम आपको जरूर बताएंगे। आप लगातार हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। आपको हर बार हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य ही हम देने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं आपकी समस्याओं में से एक और नई समस्या, वैदिक मंत्र संस्थान। दर्शकों, ये समस्या हमारे पास आई है जमशेदपुर से नीलिमा अवस्थी की। वो लिखती हैं, गुरुजी मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हो पा रही। शादी की बात चलती तो है लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन पैदा हो जाती है। कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे मेरा विवाह निर्विघ्न और जल्द से जल्द हो सके। नीलिमा जी, वाकई उम्र तो शादी के लायक हो चुकी है, बल्कि कहूंगा कि शादी की सीमा को क्रॉस कर चुकी है। आमतौर से 26-27 साल में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखें। यह मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और इस मंत्र के देवता हैं अर्यमा देव। मंत्र है धाता दाधात पृथ्वी धाता दयामुत सूर्यम धातस्या अग्रुवै पति दधातु प्रतिकाम्यम। आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखें, हमें उम्मीद है आपका जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। इस मंत्र को करने की विधि सिंपल सी है। आप रोज सुबह नहाने के बाद बिल्कुल एकाग्र होकर एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को साध कर, अपने मन को वश में रखकर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप के लिए आपको 4 मालाएं रोज करनी होंगी। आप देखेंगी कितनी जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाता है। दर्शकों, हमने बहुत बार देखा है, अगर हम मंत्र से फल चाहते हैं तो हमें मंत्र के साथ एकाग्र होना होगा। सब कुछ भुलाकर, मन में उठते बैठते विचारों को भुलाकर मंत्र में अपने आप को रमाना होगा। जब आपको लगेगा कि आप मंत्र में रमते जा रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में एक हल्की सी वाइब्रेशन शुरू होगी। बिल्कुल होगी। यह हम अपने जीवन के अनुभव के अनुसार आपको बता रहे हैं। जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और धीरे धीरे मंत्र के साथ जुड़ते चले जाएंगे। हाँ, ये बात और है, इस मंत्र में इस थोड़ी सी वाइब्रेशन उत्पन्न होने में कुछ समय लग सकता है। कभी कभी 4 दिन में हो जाता है, कभी कभी महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए, जिस घड़ी आपको लगने लगे कि आपकी बॉडी में हल्की सी वाइब्रेशन शुरू हो गई है, तो आप इस बात को तस्कीद के तौर पर मान लें कि आप और आपके मंत्र के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। मंत्र और आप एक होते जा रहे हैं और
फल बहुत जल्दी आपकी झोली में गिरने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि इस मंत्र से सिर्फ प्रश्नकर्ता ही नहीं और लोगों को भी लाभ होगा। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। यह समस्या हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से रागिनी चंद्रशेखर ने। वो लिखती हैं, गुरुजी, पिछले 3 महीने से मेरे पैर में एक मच्छर के काटने से फोड़ा हो रखा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मेरे पैर का फोड़ा ठीक हो जाए। रागिनी जी, वेदों में, जैसा कि पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार के रोग के लिए मंत्र मौजूद हैं। बस एक बार हमें उस मंत्र को प्रयोग करना है, और प्रयोग भी ऐसे करना है जैसे आप बड़े चाव से खाना खाते हैं, बड़े चाव से नींद लेने का प्रयास करते हैं, बड़े चाव से कोई फिल्म देखते हैं। ऐसे ही बड़े चाव से, बड़े एकाग्र मन से मंत्र का प्रयोग करना है। जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं वो मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है, और इस मंत्र के देवता हैं वनस्पति देव। मंत्र है, यतो दष्टम यतो धीतम ततस्ते निर्ह यामसी अर्भस्य तर्प्रदंशिनो मशकस्या रसम विषम। रागिनी जी, आप रोज सुबह नहाने के बाद इस मंत्र की 2 माला करें। दर्शकों, जितने भी मंत्र हम बताते हैं, हर मंत्र अपने आप में एक बलशाली मंत्र है, एक प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ये बात और है कि हम उस मंत्र का कैसे प्रयोग करते हैं। अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण ये नहीं कि मंत्र में कोई दोष है। दोष है तो हमारे करने में, दोष है तो हमारे समर्पण में, दोष है तो मंत्र के साथ हमारे जुड़ने में। क्योंकि अगर कोई भी विषय की किताब उठाकर हम पढ़ते हैं और हम उसमें सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते तो उसमें किताब का दोष नहीं, दोष हमारे ध्यान देने का है, दोष हमारे एकाग्र में कमी का होना है। इसलिए कभी भी हम मंत्र को दोष नहीं दे सकते। हम दोष अगर दें तो अपने कर्म को दें, अपने स्वभाव को दें, अपनी मनस्थिति को दें। जब तक हम पूरे मन से, पूरे दिमाग से, पूरे तन से मंत्र के साथ जुड़ नहीं जाते, एक चित्त नहीं हो जाते, तब तक हमें संपूर्ण फल नहीं मिल सकता। और यह बहुत कठिन काम नहीं है। मंत्र हमसे कुछ भी तो नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता है, प्यार, स्नेह, समर्पण, लगाव। जितना लगाव हम अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना लगाव हम अपने मंत्र से नहीं कर सकते? आप एक बार करके तो देखिए। जितना फल, जितनी चाहत, जितनी उम्मीदें हम अपनी संतान से करते हैं, मेरा मानना है उससे ज्यादा फल आपको वो मंत्र भी देगा। ऐसी शक्ति है वेदों के मंत्रों में, ऐसे शक्तिशाली हैं हमारे चारों वेदों के 20,379 मंत्र। तो प्रिय साथियों, अब चलते हैं एक और समस्या की तरफ। यह समस्या हमें भेजी है मनोज झा ने झारखंड से। वो लिखते हैं, अनुराग जी, मेरा कोर्ट में एक केस चल रहा है और मैं सही होते हुए भी किसी की चालाकी से इस केस में फंसा दिया गया हूं। केस को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं। सर जी, कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे मेरा ये कोर्ट केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मनोज जी, जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं वो मंत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसका रोज बेनागा, बड़े एकाग्र चित्त से जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस से बहुत जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। जिन लोगों ने आपको फंसाया है वो लोग खुद ही फंस जाएंगे और आप एकदम बिल्कुल निर्दोष साबित होकर बरी हो जाएंगे। आपके लिए मंत्र है, उदुत्तम वरुण पाशमस्म दवाधमम वी मध्यमम ऋक्षखाय अथादित्य व्रते वयम त्वानागसो अदितय श्याम। मनोज जी, आप इस मंत्र की रोज सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले 2-2 माला से जाप करें। हमें पूरा भरोसा है इस मंत्र के करने से आपका कोर्ट केस निश्चित रूप से आपके फेवर में जाएगा।
दर्शकों, हर मंत्र अपने आप में कुछ कहता है, लेकिन हमें उसको सुनना आना चाहिए। और वो क्या कहता है? आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि मंत्र केवल शब्दों का एक जाल है। नहीं दर्शकों, मंत्र एक एहसास है, मंत्र एक संवेदना है, मंत्र एक जज्बात है, मंत्र प्रकृति का वो हिस्सा है जिससे आप मंत्र के जरिए मां प्रकृति से जुड़ते हैं। हवा कुछ बोलती नहीं, आकाश कुछ बोलता नहीं, वायु कुछ बोलती नहीं, पृथ्वी कुछ बोलती नहीं, अग्नि कुछ बोलती नहीं, कोई शब्द उनकी वाणी से नहीं निकलता, फिर भी वो हैं। एहसास है, स्पर्श है, गंध है, बहुत कुछ है। इसी प्रकार से मंत्र अपने आप में संपूर्ण प्रकृति को संजोए है। जिस घड़ी हम मंत्र को इस प्रकार से सींच कर रखते हैं, इस प्रकार से उसका जाप करते हैं, मानो हम प्रकृति के साथ एकीकार हो गए, तो निश्चित रूप से वो मंत्र आपके लिए फलवान हो जाता है, वो मंत्र आपके लिए फलदायक हो जाता है। वैदिक मंत्र संस्थान। प्रिय साथियों, हम अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते रहते हैं। एक बार हमारे कहने से, हमारे अनुभव के आधार पर आप इन वैदिक मंत्रों को अपने जीवन में उतार कर देखें, इन्हें अपना कर देखें। निश्चित रूप से आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, क्योंकि मंत्र अपने आप में सब कुछ है, लेकिन हमने कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया, कभी उधर झांक कर देखा ही नहीं। तो चलिए अब एक और समस्या लेते हैं। यह समस्या हमारे पास आई है गौरी मजूमदार की, पटना से। वो लिखती है, गुरुजी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पति का काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी, ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे हमारे हालात सुधर जाएं। गौरी जी, आर्थिक स्थिति कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों की टूटी है, बहुत सारे लोगों की कमज़ोर हुई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, और बुरे दिन जाते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। अमावस लंबी तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी पूर्णमासी आए ही ना। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो। जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि समय ले सकता है ये मंत्र कुछ समय तो जरूर ले सकता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो भी काम धंधा आपके पति करते हैं, उस धंधे में, उस काम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दिन पर दिन वो काम बढ़ने लगेगा। ये मंत्र हमने ऋग्वेद से लिया है, और इस मंत्र के देवता हैं जल देवता। मंत्र है, उमान मापो मानुषीम रक्तम धात तोकाय तनियाय शम युहो यूयम हिष्ठा विश्जो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर जगतो चलित्री ही। आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखें। करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। रोज सुबह नहाने के बाद इस मंत्र की 2 माला अवश्य करें आप, और रात को सोने से पहले भी 2 माला से इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। दर्शकों, आप ये हमेशा सोचते होंगे कि हम नहाने के बाद ही क्यों इस मंत्र जाप करने का नियम बताते हैं। वास्तव में होता यह है, जब हम नहा लेते हैं तो नहाने के बाद मन मस्तिष्क एकदम तरोताजा हो जाता है, और मन मस्तिष्क तरोताजा होने के बाद एकाग्रता का भाव जागृत हो जाता है। सुप्त अवस्था से हम एकदम जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। नहाने से इस बात का बहुत ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए हर मंत्र के लिए हम नहाने का नियम अवश्य बताते हैं। तो चलते हैं एक और अगली समस्या की। वैदिक मंत्र संस्थान। ये समस्या हमारे पास आई है नागपुर से राजेंद्र चौबे की। वो लिखते हैं, गुरुजी, मेरी 27 साल की बेटी है। अभी 5 साल पहले ही उसका विवाह हुआ था, लेकिन हाल ही में उसके पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। गुरुजी, बेटी का दर्द देखा नहीं जाता।
उसके लिए कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे उसकी दूसरी शादी आराम से हो जाए। राजेंद्र जी, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। किसी पिता की एक युवा बेटी का विवाह के बाद उसके पति का जाना उस पिता और माता के लिए कितना कष्टदायक होता है, ये भी समझ में आता है। फिर भी आप फिक्र ना करें, आप चिंता ना करें। ईश्वर आपके हमारे सबके साथ है। मां प्रकृति हर दर्द देखती सुनती है और उसी के अनुसार हमें फल देती है, हमारी सहायता करती है। मां प्रकृति इतनी निष्ठुर नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी निष्ठुर नहीं है। बस हमें उस मां प्रकृति की गोद में विचरण करना आना चाहिए, उसे महसूस करना आना चाहिए। जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं वो मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और उस मंत्र के देवता हैं मृत्यु देवता। मंत्र है इमा नारीर विधवा सुपत्नी रंजनेन सर्पिशा स्पृशंताम अनश्रवो अनमीवाह सुरत्ना आरोहंतु जनियो योनि मग्रे। आप इस मंत्र का जाप अपनी बिटिया से रोज सुबह नहाने के बाद 2 माला के जरिए करवाएं और रात को सोने से पहले भी 2 माला के जरिए इस मंत्र का जाप करवाएं। हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी ही आपकी पुत्री का विवाह अवश्य ही बहुत अच्छे घर में और सकुशलता के साथ संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, चलते चलते हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए अपनी अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखते हैं, नए नए प्रश्न रखते हैं और वैदिक मंत्रों के बारे में बहुत कुछ जानने की लालसा रखते हैं। कुछ दर्शक हमसे पूछते हैं कि क्या जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं या बोलने में सक्षम नहीं हैं, वो वैदिक मंत्र करें तो कैसे करें, कैसे उन्हें इसका फल मिलेगा। तो साथियों, हम इस बात को आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अगर हम बोलना जानते हैं, सही ढंग से पढ़ना जानते हैं, तो क्या उन्हें ही फल मिलेगा मंत्रों का? ऐसा नहीं है। मंत्र अगर आप पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। हम अपने दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं ताकि जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है या पढ़ने में रुचि नहीं है या मन नहीं लगता, तो उस ऑडियो क्लिप के जरिए उस मंत्र का वो आराम से सुन सकते हैं उसको। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मंत्र पढ़ना ही जरूरी है। हाँ, अगर आप मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मंत्र पढ़ नहीं पाते तो आप उसको एकाग्र भाव से, जो ऑडियो क्लिप हम आपको रवाना करते हैं, उसे सुन सकते हैं। सुनने के बाद भी जब आपका मन उस मंत्र में रमने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी ही उसका फल भी प्राप्त होगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए, कल तक के लिए हम आपसे फिर विदा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति हमारे संस्थान से वैदिक मंत्र मंगवाते हैं, उन्हें मंत्र के साथ साथ जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, वैदिक मंत्र कवच तथा उस मंत्र की ऑडियो क्लिप भी साथ में दी जाती है, ताकि रुद्राक्ष की माला और वैदिक मंत्र कवच के सहयोग से अनुराग जी द्वारा दिया गया वैदिक मंत्र आपके लिए जल्द से जल्द फलदायक साबित हो सके। प्रिय दर्शकों, आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 99113 27666, 99113 26667। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमारे संस्थान का पता है वैदिक मंत्र संस्थान, नवचेतना ट्रस्ट, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 16, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर पार्क, जीटी रोड, शाहदरा, दिल्ली 1100032।